नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से बिहार की। बिहार में भाजपा ने सब कुछ किया है। फ्रीबीज बांटने चालू कर दिया, 10-10 हज़ार रुपये। सरकारी जो नौकरी करते हैं उनको समय से पहले प्रमोशन दे दिया है। उसके बाद इन्होंने भावनात्मक अपील करी है कि मोतिहारी को मुंबई और पटना को पुणे बनाएंगे। ऐसी हवाबाजी भी कर ली है। और वोट चोरी का जो इल्ज़ाम लगा था उसको काटने के लिए जीएसटी रिफॉर्म्स भी लेकर आ गए हैं। और अब इनके पास जो हथियार लग गया है कि प्रधानमंत्री की मां को गाली दे दी। अब विक्टिम कार्ड खेल के प्रधानमंत्री रो दिए और जनता पे क्या भावनात्मक अपील होती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बार ये इमोशंस पे ही हर बार खेल जाते हैं। पहले सैनिकों के इमोशंस पे खेलते थे, अब अग्निवीर ले आए तो वो इमोशन तो ला नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग ये पूछेंगे कि एक क्लर्क चपरासी को तो आपने पेंशन दे दी, अग्निवीर को क्या मिला? वो तो 4 साल बाद रिटायर हो जाएगा। 75 साल में आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन वो तो 4 साल में रिटायर हो जाएगा। 22-23 साल में रिटायर होके अपने घर बैठ जाएगा, उसको क्या मिलेगा? इसलिए अब ये सैनिकों की भगवान राम की बातें नहीं करते, क्योंकि अयोध्या में भी हार गई है। अब इनकी बातें हैं कि मेरी माँ को गाली कैसे दे दी, मैं कितना गरीब हूँ। 20-25 साल से ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं, अपनी गरीबी का ही रोना रोते रहते हैं। और जनता क्योंकि भावुक होती है, इमोशंस पे वोट डालती है। 1984 में इमोशंस पे इन्होंने वोट डाल दिए थे कांग्रेस को, राजीव गांधी जीत गए थे। अब इमोशंस पे इनको वोट डाल दिया जाता है हर बार। 2014 में, 2019 में, 2024 में जनता थोड़ी सी जागी थी। अब फिर से इन्होंने रुदाली चालू कर दी। पहले ये यूएस कनाडा अच्छे से घूम के आ गए, अब वापस आए और रोने लग गए। जनता भी आ जाती है इसमें और इनको वोट डाल देती है। ऐसे ही कर करके इनका सत्ता आगे बढ़ती जाती है। बिहार में जितने भी सर्वेज हैं उसमें भाजपा को एक बढ़त दिख रही है, लेकिन वो 2015 में भी बढ़त दिख रही थी। बंगाल में भी कुछ सर्वे बोल रहे थे कि भाजपा जीत सकती है। 2020 में दिल्ली के सर्वे में भी ये आया था कि जीत सकती है। इसलिए विपक्ष को वोट चोरी का मुद्दा बहुत ही स्मार्टली लोगों के बीच में प्रेजेंट करना पड़ेगा, अन्यथा ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इस बार अगर ये हार गए तो बहुत समय हो जाएगा आरजेडी को सत्ता से बाहर हुए। और अगर सत्ता से ये बाहर रहते हैं, दो ही तरह से ये वापस ये सर्वाइव कर सकती है आरजेडी। या तो ये सत्ता में किसी भी तरह से आ जाए, या फिर एक बड़ा आंदोलन छेड़ दें, जैसे पहले जेपी का हुआ था, जैसे मंडल वर्सेस कमंडल हुआ था। उसी तरह से ये लोग कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास सब कुछ होता है, तो वो योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करके मोह सकती है। जुमले तो हैं ही, फिर सोशल मीडिया पे एक अपना इनका आईटी सेल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर उसी को ये विज्ञापन देते हैं जो इनको इनके बखान करते हैं। लॉन्ग एक पेज के ऐड देते हैं, उन्हीं को ये सरकारी विज्ञापन देते हैं। इसलिए सरकार से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हालांकि प्रशांत किशोर फैक्टर भी था, है अभी भी। तो प्रशांत किशोर कितना इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि 2-2 ढाई साल से वो बिहार में कई सारे जिले में जा रहे हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी चैलेंज कर दिया है कि आप नवी क्लास भी पास करके दिखा दीजिए अपने दम पे। अब ऐसी हवाबाजी का जनता पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में आगे हैं, बड़े हैं, तो आपकी शैक्षणिक योग्यता होनी ज़रूरी है। लोग लालू जी से तो कभी नहीं पूछते हैं कि शैक्षणिक योग्यता उनकी कितनी है। नीतीश कुमार इतना शैक्षणिक योग्यता लिए हुए हैं, इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी प्रदेश की हालत तो आप सबको पता ही है। आज बिहार एक शब्द ही गाली बन चुका है। बिहार से लोग ऐसा ऐसा लगने लग गया है कि बिहार एग्जिस्ट इसलिए करता है कि पूरी दुनिया को सस्ता लेबर मिल सके। बिहार में इतना पोटेंशियल होते हुए भी बिहार 20 साल से पिछड़ा रह गया। अब ये हमेशा जंगल राज की कहानियाँ सुना के वोट लेने लग जाएंगे। कुछ समय के बाद, अभी जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे और तो उसके बाद फिर पॉडकास्ट आएंगे, जंगल राज के किस्से सुनाए जाएंगे कि ऐसा हो जाता था, वैसा हो जाता था। कार्रवाई कुछ नहीं हुई उस पर, बस किस्से सुना के जनता को डराओ। जितना डरा सकते हो उतना वोट मिलेगा। फिर बुनियादी जो ढांचे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, शिक्षा के,
हेल्थ केयर के, उस पर सवाल पूछे नहीं जाएंगे। बस आप डराओ सामने वाले को और वोट ले लो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।